Good morning friends, welcome back to my channel Bombard Education, and here we are with chapter number 5, India, the Southern Plateaus of Incredible World, a book of social studies class 4 DPS. Now come to the chapter 5, India the Southern, जो मतलब भारत के जो दक्षिणी पठार है उनके बारे में हम इधर पढ़ेंगे. The Southern Plateaus are located toward the south of the northern plains of India. तो जो ये दक्षिण के पठार हैं ये क्या है, उत्तरी मैदानों के साउथ में, ठीक है, स्थित हैं, मतलब दक्षिणी भाग में स्थित हैं. दिस रीजन इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप. ये अगर देखा जाए तो ये किस तरीके का त्रिकोणीय तरीके की इसका आकार है इस पूरे क्षेत्र का, ऐसा जैसे कोई त्रिकोण बन रहा हो, ट्राइंगुलर. ठीक है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंडेड अबाउट 1600 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अबाउट 1400 किलोमीटर. तो इसका उत्तर दक्षिणी फैलाव, जहां फैलाव प्रसार है 1600 किलोमीटर है, और उत्तर पूर्वी पश्चिमी जो फैलाव है 1400 किलोमीटर है. द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड मोस्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो इसकी ढलान है, जनरली जो स्लोप है एक, वो कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ है, एक्सेप्ट विद नर्मदा तापी रीजन को छोड़कर. इस क्षेत्र नर्मदा तापी रीजन को छोड़ के बाकी इसका जो ढलान है किस तरफ की है, पश्चिम से पूर्व की. द लैंड सरफेस इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. और जो इसका सतह बनी हुई है, जो भूमि की सतह है, वो क्या है, बहुत ही हार्ड, कठोर चट्टानों से. द साउथर्न प्लेचूज आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन ऑल साइड. और जो ये दक्षिण के पठार है ये चारों तरफ से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं. द नर्मदा रिवर डिवाइड द साउथर्न इनटू टू पार्ट. नर्मदा नदी है वो दक्षिणी पठार को दो भागों में बांट देती है. दीज आर, ये है द सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ ऑफ द, मतलब जो केंद्र का ऊंचा भाग है, उच्च भूमि है, उसको क्या है, नॉर्थ ऑफ द, ये क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में है. दक्षिण प्लेचू मतलब दक्षिणी पठार साउथ ऑफ द नर्मदा, और दक्षिणी पठार क्या है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है. द दक्कन प्लेचू एंड द सेंट्रल हाईलैंड द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ अ कंट्री. तो ये दक्षिणी पठार और जो मध्य का जो भूभाग है, ऊंची भूमि है, वो भारत के सबसे पुराने भागों में से, हमारे देश के. ठीक है. द सेंट्रल हाईलैंड, तो उच्च जो भूमि है केंद्र की. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन नॉर्थ वेस्ट, द विंध्या रेंज इन साउथ एंड द बुंदेलखंड इन द ईस्ट. तो जो उत्तर की उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वो किसी अरावली रेंज से नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है. ठीक है. और विंध्या रेंज से साउथ, दक्षिण में विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत है, और बुंदेलखंड, और ईस्ट में, इसके पूर्व में बुंदेलखंड है. इन द ईस्ट द सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द छोटा नागपुर प्लेचू इन झारखंड एंड उड़ीसा. और ये इसका फैलाव है जो केंद्रीय हाईलैंड का, उच्च भूमि का, कहा पूर्व में, कहां तक, छोटा नागपुर पठार से झारखंड और उड़ीसा तक. द मालवा प्लेचू लाइट बिटवीन द अरावली रेंज एंड द विंध्या रेंज. तो मालवा प्लेचू जो पठार है वो किसके बीच में पड़ता है, अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में पड़ता है. द सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द तापी रिवर. और जो सतपुरा जो रेंज है, क्षेत्र है, वो किसमें पड़ता है, नर्मदा रवि और तापी के बीच में. द नर्मदा तापी रिवर फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द. तो जो नर्मदा और तापी नदी है वो क्या पश्चिम मुखी है, वहां पश्चिम की तरफ बहती है, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में, अरेबियन सी में. चंबल, बेतवा एंड सन रिवर ज्वाइन द यमुना एंड गंगा. चंबल, बेतवा और जो सोन रिवर है, यमुना और गंगा नदी को आगे जाके जुड़ जाती हैं. ब्लैक सोइल इन द सेंट्रल, काली मिट्टी है जो केंद्रीय उच्च भूमि की, गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट ग्राम ऑयल सीड. तो ये किसके लिए अच्छी भूमि है, गेहूं के लिए, चने के लिए, तिलहन, तेल का जैसे तेल निकलता है, और कॉटन, कपास के लिए. द छोटा नागपुर रिच इन कोयल, आयरन, मिका, मैग्नीज एंड बॉक्साइट. तो यहाँ बहुत तरीके लवण खनिज, ठीक है, पाए जाते हैं, जिसमें क्या है आपका, जिसमें कोयला है, आयरन लो है, मिका है, मैग्नीज है, और बॉक्साइट है. मैनी पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड अंडर थिक फॉरेस्ट. और बहुत सारे जो ये उच्च केंद्रीय भूभाग है इसमें बहुत घने जंगल है. अभी दक्षिण के पठार, ठीक है. द दक्कन प्लेचू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ अप टू द कन्याकुमारी साउथ. तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड, जो केंद्रीय हाईलैंड के उत्तर से लेकर कन्याकुमारी दक्षिण तक. द दक्कन प्लेचू सराउंडेड हिल रेंजेस ऑन ऑल साइड. और दक्षिणी पठार के भी चारों तरफ से क्या, हिल, पर्वतीय पहाड़ियां श्रृंखला है चारों तरफ से. ठीक है. टूवर्ड द वेस्ट आर द वेस्टर्न घाट्स विच आर नोन एज सहाद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. और इसके पश्चिम में वेस्टर्न घाट्स हैं जो क्या कह रहे हैं, सहाद्री कहलाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में. द जॉग फॉल्स, जो झरने हैं, जॉग प्रपात है, हाईएस्ट, ये सबसे ऊंचा है भारत में, आर इन द सह्याद्री हिल, जो कर्नाटक के सह्याद्री हिल्स में है. द अदर हिल्स आर द नीलगिरी हिल्स इन तमिल. और जो दूसरे इसमें पहाड़ है, नीलगिरी तमिलनाडु में, और कार्डामोम हिल का है केरला में.
द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल इन द तमिलनाडु स्टेट। तो ये जो पश्चिमी घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, का नीलगिरी मिलता है तमिलनाडु स्टेट में। अनईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न प्लेटू, और ये दक्षिणी पठार में सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अनईमुडी कहा जाता है। द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जितनी भी नदियां इसमें निकलती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट से, वो कहाँ फ्लो, वो क्या है, पूर्व की तरफ बहती है और फॉल और बे ऑफ बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं। द मेन रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो इनकी मुख्य नदियों से महानदी है, गोदावरी है, कावेरी और कृष्णा है। द गोदावरी द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथर्न, और दक्षिणी पठार वाले क्षेत्र में सबसे लंबी रिवर गोदावरी है नदी, ठीक है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट मेड ऑफ लावा एंड नोन एज द दक्कन ट्रैप। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी जो भाग है दक्षिणी पठार का, वो किसी लावा से, जो ज्वालामुखी से, उससे बना हुआ है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप मतलब एक जाल होता है, ठीक है, दक्षिण का जाल भी कहते हैं। इट कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो किसको घेरता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इसमें शामिल है। लाइफ इन द साउथर्न प्लेटू रीजन। तो दक्षिणी पठार क्षेत्र में कैसी जिंदगी है। द साउथर्न स्प्रेड ओवर द स्टेट, मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो दक्षिणी पठार कहाँ तक फैले हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैले हुए। मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, भोपाल है। अदर बिग सिटी द स्टेट, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। जो बड़े और शहर है उसमें ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर है। पंचमढ़ी इज द ओनली स्टेशन, जो पंचमढ़ी है वो बहुत ही सुंदर रमणीक पहाड़ी पर्वतीय स्थल है। सम पार्ट्स हैव थिक एंड वैली, जिसमें बहुत ही घने जंगल और बहुत कीमती जंगल भी हैं। द टाइगर रिजर्व आर इन द कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या है, टाइगर, बाघों के संरक्षण का केंद्र है, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, इधर का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, मिलेट्स, सोयाबीन एंड कॉटन। यहाँ की जमीन में क्या होता है, गेहूं, बाजरा, सोयाबीन एंड कॉटन, कपास। द स्टेट रिच इन कोयल एंड आयरन, और इसकी जमीन जो स्टेट है, जो ये प्रदेश है, किसमें है, इसमें कोयला और आयरन, बहुत लोहा बहुत पाया जाता है। पन्ना हैज डायमंड माइंस, जो पन्ना है उधर पर खदान है किसकी, डायमंड की, हीरे की। द टेम्पल्स एट खजुराहो आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, खजुराहो के टेम्पल्स हैं, वहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, बहुत बड़ा केंद्र है वो। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल हिंदी, ज्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। सम ट्राइबल्स आल्सो लिव इन मध्य प्रदेश में कुछ जनजातीय लोग भी रहते हैं। ये इंडिया के साउथर्न प्लेटूज आपको दिखा रखा है पूरा यहाँ पर, ठीक है। ये लास्ट तक कन्याकुमारी तक दिखा रखा है, यहाँ से पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र की चीजें आती है, ये पूरा झारखंड, रांची इधर से आते हुए पूरा आपका वो आ जाता है। अभी छत्तीसगढ़, रायपुर इज द कैपिटल, छत्तीसगढ़ की राजधानी के रायपुर। द स्टेट है थिक एंड वैल्यूबल, इधर बहुत ही कीमती और घने जंगल है। इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल सच एज आयरन, बॉक्साइट, कोयल, और इधर पे जो खनिज पाए जाते हैं उसमें क्या है, बॉक्साइट है, आयरन लोहा है, कोयला है, और लाइमस्टोन चूने के पत्थर है, ठीक है। द मेन क्रॉप्स राइस, लैंडसीड, बीटल, वाटरमेलन। यहाँ पर जो ज्यादातर पैदावार किसकी, चावल की, लैंडसीड की, बीटल की, और वाटर खरबूजों की, तरबूजों की। भिलाई हैज अ बिग आयरन एंड स्टील, भिलाई में बहुत बड़ा आयरन का संयंत्र है और स्टील का भी प्लांट है। हिंदी इज द मेन लैंग्वेज फॉर पीपल, यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ ट्राइबल लिव्स इन बस्तर, जो जनजातीय जातियां हैं वो कहाँ थे, बस्तर में एंड उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग से जुड़े हुए। झारखंड, रांची इज द कैपिटल, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की। द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू, इसमें दामोदर नदी इस राज्य में बहती है। द स्टेट रिच इन कोयल, आयरन, मिका एंड बॉक्साइट, जो यहाँ खनिज पाए जाते हैं उसमें कोयल मतलब कोयला है, आयरन है, लोहा, मिका और बॉक्साइट पाए जाते हैं। द आयरन स्टील प्लांट्स आर एट जमशेदपुर एंड बोकारो, बोकारो और जमशेदपुर में क्या है, स्टील के संयंत्र है जहाँ स्टील बनता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सिस, यहाँ ज्यादातर क्या होता है, चावल, गेहूं, मक्का और दाल, पल्सिस। मोर पीपल स्पीक इन, ज्यादातर लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। द ट्राइबल्स मोस्टली, जो जनजातीय लोग हैं वो ज्यादातर गाँवों में रहते हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कटक इज द मेन सिटी एंड बिजनेस, जो इधर का सबसे मेन शहर और जो व्यापारिक केंद्र है वो कटक है। द हीराकुंड डैम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम, जो हीराकुंड डैम है जहाँ पानी रोककर बिजली बनाई जाती है, सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, बांध है संसार का। इज ऑन द
महानदी निवर, महानदी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन ओडिशा राइस, पल्सिस, ऑयल सीड, कोकोनट, शुगर केन, टर्मरिक एंड जूट। जो उधर मुख्य फसल उत्पादन होता है उसमें क्या, चावल है, दाल है, ऑयल सीड्स हैं, तिलहन की फसल, नारियल है, गन्ना है, हल्दी है और जूट है। द स्टेट रिच इन कोयल, मैग्नीज एंड बॉक्साइड। इसमें कोयला, आयरन, मैग्नीज और बॉक्साइड के खनिज पाए जाते हैं। द आयरन स्टील प्लांट इन द रॉयल, और आयरन, लोहे और स्टील के संयंत्र कहाँ है, रॉयल किला में, जहाँ इनका उत्पादन होता है। द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज कम टू विजिट द सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क जगन्नाथ टेम्पल, पूरी, चिल्का लेक, केव टेम्पल है। जो बहुत सारे जो पर्यटक हैं देश भर के यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उसमें क्या, सूर्य कोणार्क का मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, चिल्का लेक है और बहुत सारे गुफा वाले मंदिर है। द ट्राइबल्स इज मोस्टली फॉरेस्टेड, जंगल वाले एरिया में ही यहाँ पर जनजाति लोग रहते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय उड़िया एंड हिंदी, जो भाषा बोली जाती है उसमें उड़िया और हिंदी है। ओडिसी इज द पॉपुलर डांस, और ओडिसी यहाँ का बहुत ही फेमस नृत्य है। उड़ीसा इज वेल नोन फॉर रथ यात्रा टेक्सटाइल, और उड़ीसा किसके लिए फेमस, रथ यात्रा के लिए, कपड़ों के लिए और सिल्वर के काम के लिए, चांदी का जो काम होता है उधर होता है। महाराष्ट्र, मुंबई कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई को भारत का दरवाजा कहा जाता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र की राजधानी है। द गोदावरी कृष्णा फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी और कृष्णा नदी इस स्टेट से, राज्य से बहती हैं। द लावा और ब्लैक सोइल गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड एंड मिलेट्स। जो लावा है उस, या काली मिट्टी है, वो किसके लिए, उसमें कपास का उत्पादन, गन्ने का, मूंगफली का और मिलेट्स का पैदावार होती है। फ्रूट सच एज मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप, बनाना आर आल्सो ग्रोन हियर, जैसे आम है, संतरे हैं और क्या कहते, अंगूर है, केले यहाँ पर उगाए जाते हैं। मेन इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जो यहाँ पर उद्योग हैं वो किसके हैं, कपड़ों के उद्योग, ऑटोमोबाइल्स हैं, मशीन्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनते हैं, बिजली से बने सामान। द वुमेन इन महाराष्ट्र वियर स्पेशल 9 मीटर लॉन्ग साड़ी एंड दे टाई इट इन यूनिक वे। जो महाराष्ट्र की औरतें हैं वो एक 9 मीटर लंबी साड़ी पहनती हैं और उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बांधती हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। जो यहाँ की मुख्य भाषा जो लोगों द्वारा बोली जाती है उसमें मराठी है, कोंकणी है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश है। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द स्टेट आर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुड्डी पड़वा है। जो यहाँ मुख्य त्योहार बनाए जाते हैं उसमें गणेश चतुर्थी, नवरात्रि है, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरोज और गुड्डी पड़वा। द मेन फोक डांस आर तमाशा एंड लवनी। जो यहाँ का बहुत ही पारंपरिक नृत्य और उसके साथ डांस होता है, नृत्य होता है, उसमें क्या है, तमाशा और लावनी। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्ट अजंता एलोरा केव्स एंड द सी बीचेस। जो यहाँ का लोगों को, पर्यटकों का मेन आकर्षण का केंद्र अजंता एलोरा की गुफाएं और समुद्र के किनारे। कर्नाटका, बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या, बेंगलुरु। द मेन रिवर फ्लो थ्रू कर्नाटक, कृष्णा एंड कावेरी। जो मुख्य नदियां इधर बहती, कृष्णा और कावेरी। फार्मिंग इज द मेन हो गई, यहाँ कृषि सबसे एक मुख्य व्यवसाय है। एंड द क्रॉप्स ग्रोन आर, जो बोई जाती है फसलें, उसमें ज्वार है, रागी है, कॉटन है, शुगर केन है, कॉफी, नट्स और स्पीसीज, बहुत ही खड़े मसाले जो बोले जाते हैं, ठीक है, जो हमारे खानों में पड़ते हैं। द फॉरेस्ट आर रिच इन टीक एंड सैंडलवुड। जो यहाँ पर टीक के और सैंडल, चंदन के बहुत सारे जंगल और पेड़ पाए जाते हैं। जंगल इसीलिए फेमस है, बहुत जो प्रचुर मात्रा में। गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र आपको दे। द स्टेट इन द राजा सिल्क इन इंडिया, और ये कर्नाटक है जहाँ सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। द कादरेमुख आयरन और माइंस आर इन कर्नाटक। कादरेमुख लोहे की जो खदानें हैं जहाँ खनिज लवण निकलते हैं, वो क्या नाम है आपको, कर्नाटका में ही है। द स्टेट हैज मैनी इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, मोबाइल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इस जो राज्य में बहुत सारी उद्योग हैं जिसमें एयरक्राफ्ट, जिसमें हवाई का सामान होता है, हवाई उड़ने का, हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एरोप्लेन, टेलीफोन का, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कपड़ों का, इलेक्ट्रिकल और जो बिजली के सामान है उनका। बेंगलोर इज द सेंटर ऑफ द आईटी इन इंडिया। जो बेंगलोर है वो भारत का केंद्र है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इंडिया की यही है। एंड इज आल्सो सिलिकॉन वैली, और भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है, ठीक है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल कन्नड़ा, हिंदी एंड इंग्लिश। जो मुख्य भाषाएं बोले तो कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश है। मेन यूजुअली वियर लुंगी एंड शर्ट एंड द वियर सलखाड़ी। आदमी ज्यादातर लुंगी और शर्ट पहनते हैं, औरतें ज्यादातर सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ियां। द स्टेट है टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यादगार, ठीक है। सच एज स्टेचू लॉर्ड गोमतेश्वरा, जिसमें एक लॉर्ड गोमतेश्वरा की मूर्ति भी है। नंदी बुल टेम्पल, नंदी बैल की मंदिर। हम्पी टेम्पल्स, हम्पी मंदिर एक्स्ट्रा ये, ठीक है।
अभी ये चेक द नेम द कैपिटल, झारखंड की क्या है कैपिटल, क्या बताया था, रांची। यहाँ पर आपको बताया था अभी झारखंड की रांची, ठीक है। नेम द कैपिटल, उड़ीसा की क्या बताया, भुवनेश्वर। विच सिटीज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो क्या है, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हैदराबाद ये प्रेजेंट द कैपिटल, वो तेलंगाना अभी प्रेजेंट में हैदराबाद क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल है। ये पहले एक ही था, अभी अलग अलग हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। द न्यू कैपिटल आंध्र प्रदेश विल बी अमरावती, जो नई कैपिटल आंध्र प्रदेश की होनी वो में भी क्या होगी, अमरावती। द गोदावरी कृष्णा रिवर फ्लो, तो गोदावरी कृष्णा नदी इस पूरे राज्य के बीच से बहती है। द इम्पोर्टेंट सिटी इन द स्टेट्स आर विशाखापट्टनम, वारंगल, तिरुपति, विजयवाड़ा, कुर्नूल और चित्तूर। जो मुख्य यहाँ के शहर है उसमें क्या, विशाखापट्टनम है, वारंगल है, तिरुपति है, विजयवाड़ा, कर्नूल और चित्तौड़। द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर, राइस, ज्वार, तंबाकू, शुगर केन, ग्राउंडनट, कैज्यूनट। जो मुख्य जो किसान यहाँ फसल पैदा करते हैं उसमें क्या है, चावल है, ज्वार है, तंबाकू है, तंबाकू का, शुगर के, गन्ना, मूंगफली और काजू, ठीक है। द इम्पोर्टेंट इन द स्टेट्स आर ऑटोमोबाइल्स, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, सिल्क, हैंडलूम, सीमेंट, सिल्क बिल्डिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा। जो इधर भी मुख्य उद्योग तंत्र चलते हैं राज्य में, उसमें ऑटोमोबाइल्स का है, लोहे का, आयरन का, स्टील का है, कपड़ों का है, रेशम का है, हैंडलूम से जो कारीगरी हाथ से बनाने वाले काम है, सीमेंट है, इसका उत्पादन है, शिप बिल्डिंग, बड़े बड़े जहाज बनते हैं, और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि। द स्टेट्स आर आल्सो नो बिदरी वर्क ऑन मेटल वेयर्स, तो ये जो मेटल वेयर्स होते हैं, जो सामान होता है इस्पात का, उससे क्या बिदरी का काम किया जाता है, ठीक है। पॉपुलरली पीपल मोस्टली स्पीक तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश, जो लोग ज्यादातर क्या तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं। कुचिपुड़ी द फेमस डांस फॉर्म, और यहाँ का मुख्य डांस का नृत्य का नाम कुचिपुड़ी। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बोथ द स्टेट्स आर पोंगल, उगाड़ी, संस्कृति एंड ईद। जो मुख्य त्योहार है इसमें पोंगल, उगादी, संस्कृति और ईद है। मैन लाइक टू वियर धोती शर्ट एंड वुमेन साड़ी, ज्यादातर आदमी धोती और शर्ट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, और औरतें साड़ी पहनती हैं। द मेन टूरिस्ट सेंटर है हैदराबाद, जो इधर मुख्य टूरिस्टों पर्यटकों का आकर्षण केंद्र से हैदराबाद, चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम है, संग्रहालय है, गोलकुंडा फोर्ट है, किला है गोलकुंडा का, और व्हाइट टेम्पल है, सफेद जो मंदिर है, और बुद्धा की स्टैचू है। तिरुपति एंड बीचेस, यहाँ तिरुपति बालाजी का भी, और बीचेस बड़े बड़े समुद्र किनारे, अच्छे किनारे हैं जहाँ पर पर्यटक आनंद लेते हैं। तमिलनाडु, चेन्नई इज द कैपिटल, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। देयर आर मेनी टेम्पल्स टाउन इन द स्टेट सच एज मदुरई, तिंजोवर, तिरुचुनापल्ली, रामेश्वरम, कांचीपुरम, कन्याकुमारी। जो इधर मेन टेम्पलों का शहर इस स्टेट को कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे मंदिर है। इसमें फेमस है मदुरई, तंजूवर, तिरुचुनापल्ली, रामेश्वरम, कुचिपुरम, कन्याकुमारी है। द स्टेट आल्सो सिल्क, साड़ी के लिए भी ये, रेशम की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स आर राइस, कॉटन, शुगर केन, कॉफी, टी, कोकोनट, स्पेस, ग्राउंडनट, फ्रूट। जो मुख्य उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है, फसलें जो होती है उसमें चावल है, कॉटन है, गन्ने का है, कॉफी है, चाय है, नारियल है, इससे खड़े मसाले जितने भी, काली मिर्च, हल्दी, ठीक है, और ग्राउंड नट्स, मूंगफली, और बहुत सारे फल हैं। टी एंड कॉफी प्रोड्यूस नीलगिरी हिल, चाय और कॉफी नीलगिरी हिल्स में ज्यादातर पैदा होती है। फिशिंग इज इम्पोर्टेंट कोस्टल एरिया, जो कच्छीय भूभाग है जहाँ जो समुद्र तट से लगे हुए, वहां पर फिशिंग, मछली पकड़ना बहुत मुख्य व्यवसाय है। द मेन स्टेट आर शुगर, ऑटोमोबाइल, सिल्क एंड, जहाँ इधर की मुख्य स्टेट में क्या शुगर की है, ऑटोमोबाइल, सिल्क, रेशम और कॉटन का, कपास का काम होता है, कपड़े बनते हैं, सूती कपड़े। पीपल इन तमिलनाडु मुझे स्पीक तमिल एंड, ज्यादातर लोग यहाँ तमिलनाडु तमिल और इंग्लिश बोलते हैं। द मैन लाइक टू वियर लुंगी और धोती, ज्यादातर लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, लुंगी और धोती, एंड शर्ट और कमीज उसके ऊपर से। एंड वुमेन मोस्टली वियर, और ज्यादातर औरतें साड़ी पहनती हैं। भरतनाट्यम इज द पॉपुलर डांस फॉर्म, और यहाँ का जो मुख्य डांस है, जो नृत्य का रूप है, वो भरतनाट्यम है। पोंगल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पोंगल यहाँ का सबसे मुख्य त्योहार है। पीपल लाइक टू ईट डोसा, इडली, उपमा एंड सांबर, और लोग खाना क्या पसंद, डोसा, इडली, उपमा और सांबर। दिखा भी रखा है यहाँ पे, ये चार मीनार हैदराबाद का। अब न्यू टर्म्स इन द लेसन क्या है, प्लेचू, अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विच इज हायर देन द लैंड अराउंड। एक को लंबा भूभाग जो उस क्षेत्र से थोड़ा ऊंचाई पर हो, ठीक है, और दूर दूर फैला हो। वाटरफॉल, अ रिवर द साइड ऑफ, एक ऊंचाई से एक रिवर जो नीचे गिर जाते हैं वाटरफॉल कहते हैं, झरना। दक्कन ट्रैप, द पार्ट दक्कन मेड ऑफ लावा, जो ये दक्षिणी पठार का जो भाग लावा से बना हुआ, जो ज्वालामुखी से, उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। तमाशा, काइंड ऑफ महाराष्ट्र, तमाशा का एक तरीके का डांस फॉर्म है, नृत्य का, ड्रामा, नृत्य और ड्रामा जिसमें नाटक जैसा किया जाता है, वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है। अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा हो या इसको आप पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने मैसेज दीजिए, कुछ और बनाना हो तो बताएंगे। अगले चैप्टर में हम इसका असेसमेंट करेंगे
अभी छुट्टियां भी आने वाली है, आप लोग खूब पढ़ो और टेस्ट की तैयारी करो। क्लास 4 में आ गए, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के फॉर्म भी निकलने वाले हैं और निकलते रहते हैं। जो भी कंपटीशन हो दीजिए। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।